अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाई। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आज क्रिप्टो मार्केट के हवाले से जो पिछले 24 घंटे की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, साथ मेरा तजिया भी। मैं एयर ड्रॉप के हवाले से आपके साथ मालूमात शेयर करता हूँ। आप लोग कहते हैं कि मेरी कम्युनिटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं। याद रखिएगा, एयर ड्रॉप फार्मिंग की इस वक्त फ़िलहाल हाइप है। एक वक्त आएगा कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट एयर ड्रॉप फार्मर्स ज़्यादा होने की वजह से वो डिल्यूट हो जाएगा, फिर इसकी हाइप ख़त्म हो जाएगी। तो जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा होता है मैं उसी के मुताबिक चल रहा होता हूँ, ताकि मैं अपनी कम्युनिटी की डिमांड्स पूरी करता जाऊँ। अब मैंने प्लान किया कि मैं बजाय इसके कि सिर्फ एयर ड्रॉप को फोकस करूँ, क्यों ना मार्केट की जो अल्फ़ा और मेजर न्यूज़ हैं उनको भी शेयर किया करूँ, और वो स्टार्ट में, फिर एयर ड्रॉप, और लास्ट में कुछ रैंडम न्यूज़ वगैरह मैं वो भी आपके साथ शेयर किया करूँ। तो आज इंशाल्लाह इसी तरह करेंगे। लेकिन आज जैसे मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। हफ्ते के स्टार्ट में आपको बताया था कि आज अमेरिका अपनी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी स्टेटमेंट देगा। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बैंक्स ऑलरेडी प्रोडिक्ट, मार्केट ऑलरेडी इसके हवाले से प्राइस इन हो चुकी है। ज़्यादातर चांसेस यही है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को पास लगाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चांसेस तो ना होने के बराबर हैं, कट के चांसेस हो सकते हैं, जो कि शायद आज की जो पॉलिसी स्टेटमेंट उसमें नहीं, लेकिन अगली जो स्टेटमेंट है, जो अगले मेरा ख्याल है मार्च में जाके जो FOMC के मिनट्स रिलीज़ होने हैं, जो स्टेटमेंट देनी है फेडरेशन है, US फेडरेशन है, उसकी तरफ मार्केट देख रही है। और उसका कैसे पता चलेगा? वो जब आज की पॉलिसी स्टेटमेंट के बाद जब जेरेमी पॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, स्पीच करेगा, उसमें आइंदा का जो लाइहा अमल वो बताएगा, वो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। सच्ची बात बताएं तो मैं आपको अपनी ओपिनियन बताऊं तो मुझे ऐसा कोई मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होती हुई नज़र नहीं आ रही। आज जो रात को पाकिस्तानी टाइम तकरीबन रात को 11:30-12 बजे का टाइम होता है जब ये मार्केट में हलचल होती है। अमेरिकी जो इंतज़ामिया है वो अपनी स्टेटमेंट्स वगैरह दे रही होती हैं। तो रात को मुझे मार्केट क्रैश के चांसेस कम लग रहे हैं। डिपेंड करता है कि वो जेरेमी पॉल की स्टेटमेंट किस तरह की होती है। मैं उसके बारे में प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकता, लेकिन जितना मेरा मार्केट के ऊपर, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा मानना यह है कि मार्केट की रिकवरी के ज़्यादा चांसेस हैं और क्रैश के कम चांसेस हैं। और वैसे भी अगर आप BTC की प्राइस, कल मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, कोई मेरा ख्याल 43,700 समथिंग के ऊपर प्राइस ट्रेड हो रही थी, और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 1000 प्राइस जो है वो कल से अभी तक क्रैश कर गया। और मुझे समझ नहीं आ रही क्यों क्रैश कर रही है। क्या यहाँ तो ये है कि जो समझदार ट्रेडर है, ओवरऑल सिर्फ BTC की प्राइस नहीं बल्कि आप सारी मार्केट पे नज़र डालें तो सारी मार्केट आपको रेड नज़र आ रही है। आई थिंक अगर मेरे पास तो अब स्टेबल कोइन ही नहीं है, मैं तो सब फेंक चुका हूँ। लेकिन अगर आप लोगों के पास स्टेबल कोइंस हैं तो वो वाले अच्छे कोइंस जो आप बाय करना चाहते हैं, इट्स द बेस्ट टाइम, आप बाय कर सकते हैं। कल मैंने आपको टाओ के हवाले से बेंचेंसर के टोकन के बारे में बताया था। वो अभी भी मेरे दोस्तों भाइयों इस सारी सिचुएशन में भी उसकी प्राइस अपना ऑल टाइम हाई बनाती हुई नज़र आ रही है। और दूसरा जो AI और टाओ की क्यों प्राइस पंप कर रही है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन मैं BTC की प्राइस को 1 आवर चार्ट पे, अगर हम मंथली चार्ट पे देखें, चूँकि ये जनवरी का महीना आज की जो डे है मंथली कैंडल क्लोज करेगी, तो अगर हम देखें तो पिछले 5 माह से मुसलसल BTC की प्राइस हर मंथ की जो मंथली कैंडल है वो ग्रीन क्लोज कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ, वैसे तो ये वाला करंट जनवरी का महीना है, इस महीने में लोएस्ट प्राइस जो BTC की गई है वो तकरीबन 38,000 समथिंग पे, और हाईएस्ट प्राइस गई है 48,000। तकरीबन 10,000 की प्राइस के दरमियान इस महीने में BTC की प्राइस अप और डाउन हुई है, और एक बड़ी सी वीक बनाती हुई नज़र आ रही है। कोई पता नहीं प्राइस रात को ये मंथली कैंडल क्लोज होने से पहले पहले प्राइस नीचे आ जाए और ये रेड कैंडल क्लोज हो जाए। कंसेक्टिव 5 महीने से मुसलसल BTC की प्राइस ग्रीन कैंडल बना रही है, और आइंदा भी ग्रीन कैंडल ही बनती हुई नज़र आ सकती है। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। ठीक है, अब मार्केट की तरफ आते हैं। इथीरियम के हवाले से कल भी मैंने एक डिटेल आपके साथ अपना एनालिसिस शेयर किया। विटालिक बटरन एक्टिव है, कल भी उन्होंने आर्टिकल लिखा और आज भी एक आर्टिकल लिखा। जो कल आर्टिकल लिखा उसका ताल्लुक वो बिटटेंसर का जो टाउ टोकन है उसके साथ है, और साथ वर्ल्ड कोइन का जो WLD टोकन है उसके साथ है। आर्टिकल जो लिखा है, इन्होंने लिखा है द प्रॉमिस एंड चैलेंजेस ऑफ क्रिप्टो प्लस AI एप्लीकेशंस, यानी विटालिक बटरन की अप्रोच के मुताबिक
ये दोनों जो मार्केट्स हैं इस वक्त अलग अलग काम कर रही हैं, दोनों की कुछ लिमिटेशंस हैं। ये अगर आप ये स्क्रीन पर नज़र डालें तो आपको काफ़ी पिक्चर जो विटालिक बटरन की सोच है वो क्लियर हो जाएगी कि अगर ओवर द टाइम एक टाइम आएगा कि ये दोनों मार्केट, इन दोनों में सिनर्जीज डेवलप होंगी, और अगर इनमें सिनर्जीज डेवलप होंगी तो ये दोनों मार्केट को फायदा होगा। अब जाहिर बात है इस सिचुएशन में ऐसे वो तमाम प्लेयर्स, ऐसे वो तमाम डेवलपर्स और टीम्स जो इन दोनों मार्केट्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनका ज्यादा पोटेंशियल है आगे इस कन्वर्जेंस से अब ग्रो करने का, मार्केट से शेयर और कैपिटल उठाने का। तो उनमें से चंद जो बड़े बड़े नाम है, जाहिर बात है एआई बेस्ड बहुत से मार्केट में प्रोजेक्ट्स हैं। इसी तरह मतलब यू गेट द आइडिया। और एआई और क्रिप्टो ऐसे प्रोजेक्ट जो इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो विटालिक बटरन की अप्रोच के मुताबिक उनका आइंदा फ्यूचर है। ठीक है, तो इसको जिसमें से बिट टेंसर भी इनका, जिसका उन्होंने जिक्र किया, और वर्ल्ड कोइन का जो WLD टोकन है उसका भी उन्होंने जिक्र किया। साथ विटालिक बटरन ने एक और आर्टिकल लिखा आज के दिन में, द एंड ऑफ माई चाइल्डहुड। इस आर्टिकल को पढ़ के, इसका समरी वगैरह पढ़ के तो मुझे ऐसे लगा शायद विटालिक बटरन जो है अब रिटायर होना चाहता है, क्योंकि आपने इस आर्टिकल में उसने कहा जी जब मैं जवान था, आप में से बहुत से लोगों को विटालिक बटरन की हिस्ट्री का नहीं पता। विटालिक बटरन यूँ समझ लें कि टीन एज, हमारे जैसे, हमारे यहाँ पर मोस्टली जो टीन एजर्स जो पूंडी कर रहे होते हैं, इस एज में जाके नए नए हार्मोन्स उनके एक्टिव होते हैं, नया नया सिनफे मुखालिफ की तरफ उनकी अट्रैक्शन होती है, उनकी सारी तवज्जो इन साइड पे होती है। और जो ये नहीं, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, जनरलाइज नहीं मैं कर रहा, लेकिन मैं मोस्टली हमारे टीन एजर्स की, मैं खुद इस एज से गुजरा हूँ। तो वहाँ पे विटालिक बटरन ने टीन एज में बिटकॉइन को अंडरस्टैंड किया, और बिटकॉइन उस छोटी एज में, बिटकॉइन आजकल जो बिटकॉइन मैगजीन अगर आप गूगल पे देखें ना, तो एक बहुत बड़ा क्रिप्टो का एक मीडिया है, उनकी अपनी वेबसाइट बिटकॉइन मैगजीन, उसके वो एस्टैब्लिश किया और वो चलाते रहे। फिर मियामी में मेरा ख्याल है बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में इन्होंने इथीरियम का आइडिया पेश किया सन 2014 में। ये आज आपको जितने बड़े बड़े नाम नज़र आते हैं, कार्डानो के फाउंडर जो है चार्ल्स हॉस्किंसन, ये भी विटालिक बटरन के साथ को फाउंडर हैं इथीरियम के। इसी तरह मेटामास्क और ये जो बड़े बड़े पोल्काडॉट, ये जो बड़े बड़े आपको नाम नज़र आ रहे हैं, ये सब कभी विटालिक बटरन के साथ मिलके, इस बच्चे के साथ मिलके ये काम किया करते हैं। फिर आगे जाहिर बात है ओवर द टाइम वो सब अपना अपना अलग बिजनेस उन्होंने चला लिया। तो विटालिक बटरन ने कहा जी कि मेरी एज, जब मैं छोटा था तो उस वक्त मैं जो करता था, आज मैंने जितना एक्सपीरियंस किया, मैंने देखा है कि मेरी छोटी उम्र के बच्चे भी बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है। और अब वो, मैं जैसे मैंने आपको कहा, मैंने समरी पढ़ के मुझे ऐसे फील हुआ है कि शायद विटालिक बटरन अब क्रिप्टो पे कम और वो लॉन्गजेविटी के ऊपर रिसर्च को ज़्यादा वो टाइम देना चाहता है। शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत भी हो सकती है, लेकिन इसका विटालिक के आर्टिकल का ये जो एआई और क्रिप्टो के हवाले से है, उसका जो TLDR है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जो मैंने आपको बताया कि वो एआई और क्रिप्टो दो मार्केट्स को कन्वर्स करना चाहते हैं, तो उसके हवाले से ये ट्विटर थ्रेड है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इथीरियम के हवाले से एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड है उसने प्रेडिक्ट किया है कि इस साल मई में जाके, जो कि डेडलाइन है, एन मुमकिन है कि अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन इथीरियम का स्पॉट ETF अप्रूव कर दे। और इस सिचुएशन में वो देख रहे हैं कि इथीरियम की प्राइस $4000 से ऊपर जा सकती है। ये बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है, ये एन मुमकिन है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर कंफर्मेशन वक्त के साथ साथ, मतलब जैसे जैसे वक्त क्लोज आता जाएगा मई में, उस हिसाब से अपडेट्स भी आती जाएंगी, मार्केट के एक्सपर्ट इस वाले से अपनी ओपिनियन देते जाएंगे, और कंफर्मेशन जितनी ज़्यादा मजबूत होती जाएगी, इथीरियम की प्राइस इससे ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है मुझे। बट जाहिर बात है मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो इथीरियम के जो होल्डर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये बड़ी गुड न्यूज़ है। और दूसरा, ईथर ऑप्शंस ट्रेडिंग, और इसी को बेस बना के मार्केट इस वक्त इथीरियम को प्राइस इन करने की कोशिश कर रही है। ये इस माह इथीरियम के ऊपर जो ऑप्शंस ट्रेडिंग हो रही है वो अपने ऑल टाइम हाई को टच किया उसने, और इसकी जो ज़्यादातर जो ऑप्शंस के ट्रेडर्स ने ट्रेड पोजीशंस ली हैं वो है कॉल्स ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस क्या होती है?
ऑप्शंस में दो किस्म की ट्रेड्स होती है, एक को कॉल बोलते हैं, एक को पुट बोलते हैं। कॉल का मतलब लोग समझते हैं प्राइस यहां से ऊपर जाएगी, और पुट मतलब लोग समझते हैं प्राइस यहां से नीचे जाएगी। तो ज्यादातर जो ट्रेडर्स हैं, नोटेबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉल ऑप्शंस इज, और जिसकी स्ट्राइक प्राइस जो है फरवरी 2023 में जाके एक्सपायरी होनी है, वो 2500 समथिंग है। तो प्राइस जो ट्रेडर्स हैं वो भी इन इथेरियम की प्राइस के ऊपर इस वक्त फुल एक्टिव है। और दूसरा, इथेरियम के जो डेनकन मेन अपग्रेड होना है वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता क्लोज आता जा रहा है, क्योंकि 3 जो टेस्ट नेट है उनमें से 2 टेस्ट नेट के ऊपर आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दूसरे सिफोलिया के ऊपर भी हो गया, अब सिर्फ एक टेस्ट नेट के ऊपर अपग्रेड रह गया, वो भी हो जाएगा। और उसके बाद फिर फाइनल इथेरियम की मेन चेन पे ये भी एक मेजर इथेरियम का अपग्रेड हो जाएगा। अगर होगा तो उसके बाद इथेरियम के ऊपर जो लेयर 2 चेन्स हैं उनकी गैस फीस भी आपको बहुत हद तक कम होती हुई नजर आएगी, जिससे मैस अडॉप्शन इथेरियम की बढ़ेगी। ठीक है, ये थी इथेरियम। अब आते हैं जी बीएनबी। बीएनबी का ये मैं आपके साथ चार्ट शेयर करना चाहता हूं, ताकि अगर आप बीएनबी के इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो आप इस सारी मालूमात को कंसिडर करें। 2024 का इन्होंने आउटलुक दिया है, जिसमें वो उनका मेन टारगेट है मैस अडॉप्शन, जिसमें वो फोकस किसको करेंगे, डीफाई मार्केट को, जिसमें से गेमिंग, डीफाई, एआई, डीपिन, डी सोशो, अकाउंट अब्स्ट्रैक्ट एंड मोर। और इसके लिए बीएनबी को जितनी इनकी डिफरेंट जो चेन्स हैं, जैसे बाइनांस स्मार्ट चेन है, बीकन चेन है, ग्रीनफील्ड चेन है, और ओपीबीएनबी चेन है जो इन्होंने ऑप्टिमिज्म के स्टैक्स को यूज करके बनाई है, ये सारी को मर्ज करके एक चेन बनाएंगे। और जब ये चेन बनाएंगे तो ये हर चेन जो है डिफरेंट सेक्टर को टारगेट कर रही है। तो ग्रीनफील्ड जैसे कि वो टारगेट कर रही है स्टोरेज वगैरह को। अब ये जो आपको मार्केट में जितनी गेम्स नजर आती है ना, इन गेम्स को अपना डाटा स्टोर करने के लिए, गेम्स में जो ग्राफिक्स वगैरह होते हैं, ये सारा कुछ स्टोर करने के लिए स्टोरेज चाहिए होती है। तो ये ग्रीनफील्ड का फोकस वो है, यानी स्टोरेज को डिसेंट्रलाइज। वैसे तो मार्केट में फाइल कोइन इस तरह के और भी प्रोजेक्ट है, लेकिन बीएनबी का अपना प्रोजेक्ट आ रहा है, वो भी 2024 में। और जब इनको कन्वर्ट कर लेंगे तो बीएनबी की प्राइस और उसकी डिमांड मैस अडॉप्शन की वजह से बीएनबी की प्राइस मजीद अप्रिशिएट हो सकती है। ठीक है, ये बाकी वो सारा जो है वो करना चाहते हैं। अगर आप बीएनबी के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है। अगली न्यूज़ रिपल के इन्वेस्टर के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। रिपल के हवाले से मार्केट में इस वक्त अफवाहें फैलाई जा रही हैं, क्योंकि इनकी सेटलमेंट की जो डेट है, जो कि फरवरी के मेरा ख्याल है पहले या दूसरे, 12 फरवरी के इनकी लास्ट डेट है जी, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ रिपल की सेटलमेंट होनी है। इस हवाले से मार्केट में मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इस सेटलमेंट में मुमकिन है कि एसईसी रिपल को कहे कि उनके जो एस्क्रो में टोकन पड़े हुए हैं वो टोकन बर्न कर दो। वैसे तो एसईसी का जो चार्ज है वो है तकरीबन कोई 1.3 बिलियन के करीब है, और एस्क्रो में इस वक्त जो टोकन पड़े हुए हैं उनकी वैल्यू तकरीबन $20 बिलियन की बनती है। अगर तो सेटलमेंट इतनी होती है $20 बिलियन, तो यू कैन इमेजिन कि एक्सआरपी की प्राइस कितनी ज़्यादा पंप करेगी जब उसका टोकन जब उसकी सप्लाई तकरीबन 40 बिलियन सप्लाई सर्कुलेशन से चली जाएगी, तो एक्सआरपी की प्राइस कहाँ जा सकती है। अगेन ये अफवाहें हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली ऐसा होता है कि, क्योंकि ये अफवाह के मुराद ये लोग कोई भी बंदा रहा। और इसको क्यों अफवाह बनाया जा रहा है, क्योंकि एसईसी ने ऑलरेडी एक और क्रिप्टो कंपनी लिब्रा, शायद लिब्रा के साथ सेटलमेंट की थी, जिसमें उनको कहा कि जब तक आप अपने सारे टोकन जो है वो डिस्पोज नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके साथ सेटलमेंट नहीं होगी। उन्होंने अपने टोकन डिस्पोज किए थे तो उनके साथ सेटलमेंट हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपने इस पर भी नज़र रखनी है। अच्छा, पेंडल फाइनेंस, आइगन लेयर, इस हवाले से मजीद मैं आपके साथ अपडेट शेयर करना चाहता हूँ। ये मैं आपके साथ एक वेबसाइट शेयर करूँगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वेल्स मार्केट। यहाँ पे आप फिलहाल, वैसे तो आप प्री मार्केट में जाके OTC, यहाँ पे प्री मार्केट, OTC मार्केट और पॉइंट्स की मार्केट है। जैसे कि करंटली अगर आप गैस करना चाहें जितना भी आपने स्टेकिंग की है आइगन लेयर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आइथरफाई के जरिए या किसी भी और प्लेटफॉर्म के जरिए, तो उसके बदले जो आपको आइगन लेयर के पॉइंट्स मिले हैं उनकी क्या प्राइस है, करंट प्राइस। अगर आप बाय करना चाहते हैं, मतलब आप इस वक्त स्टेकर नहीं है, वैसे आप डायरेक्टली बाय करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि आइगन लेयर के टोकन की प्राइस ज़्यादा जा सकती है, तो इस वक्त करंट बाइंग प्राइस जो है 28 सेंट चल रही है। 1 पॉइंट 28 सेंट का है।
कैन यू इमेजिन? तो जिन लोगों, इमेजिन करें कि जिसके पास 1 लाख पॉइंट है, यानी ये जब होगा तो 1 लाख पॉइंट को 28 सेंट का एक पॉइंट है, तो ये तकरीबन $28,000 के करीब अमाउंट बनती है, अगर मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है तो यहाँ पे आप अपने पॉइंट्स की और बाय और सेल की एक तरह की प्री मार्केट में बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आप बुकिंग करने के लिए आपको कोलैटरल रखना पड़ेगा। जैसे कि ये फर्स्ट ऑर्डर देख रहे हैं बाय का, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बाय करना है तो मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे 25,000 पॉइंट की सेलर मेरे साथ ट्रेड कर रहा है। मेरी मर्जी है, मैं जितने मर्जी इससे पॉइंट की डील करूँ, लेकिन जितनी भी मैंने डील करनी है बदले में मैंने यहाँ पे उतने इथीरियम स्टेक करने हैं, कोलैटरल रखने हैं, और मेरा और उसकी डील आपस में फाइनल हो जाएगी। जिस दिन ये सेटलमेंट होगी, यानी जिस दिन पॉइंट्स वगैरह रिलीज होंगे, ट्रेडेबल हो जाएंगे, उस वक्त हम आपस में बायर्स और सेलर आपस में सेटलमेंट कर लेंगे। तो ये मार्केट है। इस मार्केट पे ना सिर्फ आप ये पॉइंट्स की बल्कि प्री मार्केट में आए, तो आज जुपिटर के टोकन की एयर ड्रॉप होनी थी, बल्कि उसकी ये थोड़ी देर में लिस्टिंग होने वाली है, तो उसकी भी मार्केट में इस वक्त ट्रेडिंग ओपन है प्री मार्केट के ऊपर। बिल्कुल ऐसे जैसे कोइन पे हम प्री मार्केट में टोकन्स की ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पर आप ये चूंकि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, वो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। उनकी फीस जो है प्लेटफॉर्म की 2.5% अलग ट्रेडर्स पे करते हैं एक्सचेंज को। यहाँ की फीस का मुझे नहीं पता, आप खुद चेक कर लीजिएगा। और यहाँ आप सोलाना, इथीरियम, मेंटा, बेस और ये मुख्तलिफ चेन्स है जिनकी आप यहाँ पे डीलिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मार्केट के एयर ड्रॉप्स के हवाले से। यहाँ पे जो लोग जो है इस एयर ड्रॉप के बाद में आपके साथ मैं रैंडम न्यूज़ अपडेट्स भी शेयर करूँगा। ठीक है, सबसे पहले जी जीरो लैंड ने ऐसे वो तमाम लोग जिन्होंने पाइथ टोकन स्टेक किए हैं, जीरो लैंड जो है उनको अपने टोकन ऑफर करवा रहा है, जो जीरो टोकन्स है। मैंने टोकन पाइथ टोकन स्टेक किए थे, आप दोस्तों के साथ भी शेयर किया था। अगर आपने वो पाइथ टोकन स्टेक किए हैं तो आप भी एयर ड्रॉप क्लेम कर सकते हैं। अभी मैं लिंक के ऊपर क्लिक करता हूं तो पता नहीं एरर आ जाता है, मुझे नहीं मालूम क्यों एरर आ रहा है, लेकिन लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप ट्राई करते रहिएगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि पाइथ टोकन सोलाना की चेन के ऊपर है, तो स्टेकिंग तो आपने सोलाना का जो फैंटम वॉलेट है जैसे मैंने किया, आपने उसके जरिए किया होगा, लेकिन यहां पे जो आपने जीरो लैंड का टोकन वो तो ईवीएम पे करना है। तो सबसे पहले आपने ये लिंक खोल के यहां अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, और यहां पे आके जैसे मैंने अपना इथीरियम का वॉलेट यहां पे दिया है, आपने भी यहां अपना इथीरियम का वॉलेट अपनी प्रोफाइल में अटैच करना है। यानी यहां पे आपका सोलाना और आपका ईवीएम दोनों वॉलेट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। तो कल को कोई भी ईवीएम चेन अगर पाइथ के जो स्टेकर्स को टोकन ऑफर करवाना चाहती है तो आपके इस ईवीएम अगर कनेक्ट होगा तो वो आपको होगा। ठीक है, और जैसे मैंने आपको कहा आज बिग डे है फॉर जुपिटर। मुझे तो इसका कोई टोकन नहीं मिला, लेकिन आप में से जिन जिन दोस्तों को जुपिटर के टोकन मिले हैं, आज जुपिटर की जितने टॉप एक्सचेंजेस हैं उन सब पे लिस्टिंग भी होने वाली है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद लिस्टिंग ऑलरेडी शायद स्टार्ट हो गई होगी, या ये देखें जैसे कि ये टाइम रह गया तकरीबन 2 घंटे का, 2 घंटे के बाद यहाँ से क्लेमिंग ऑन होगी। नॉर्मली होता ही है कि टोकन क्लेम करने के बाद ट्रेडिंग ओपन होती है। तो यहाँ इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। याद रखिएगा जुपिटर के ये सीज़न 1 का एयर ड्रॉप है। जैसे मुझे नहीं मिला, मैं मायूस नहीं हूँ, लेकिन नेक्स्ट जब इनके एयर ड्रॉप होंगे उस वक्त मुझे इनका एयर ड्रॉप मिलेगा। याद रखिएगा जैसे इथीरियम के ऊपर यूनिस्वाप बहुत पॉपुलर डेक्स है, इसी तरह सोलाना के ऊपर ये जुपिटर बहुत पॉपुलर डेक्स है। बल्कि कल के परसों शायद मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जुपिटर पे ट्रेडिंग वॉल्यूम वो यूनिस्वाप से भी ज़्यादा क्रॉस कर गया, तो इसकी बड़ी डिमांड है। तो इसको भी आपने कंटिन्यू रखना, जब भी कभी आपने सोलाना पे टोकन स्वाप करने हैं तो इसका इंतखाब करना है। अच्छा जी, मेंटा की एयर ड्रॉप, मजीद जो इकोसिस्टम के एयर ड्रॉप के हवाले से कुछ खबरें हैं। क्विक स्वाप ने अनाउंसमेंट की है मेंटा टोकन एयर ड्रॉप फॉर द क्विक स्वाप कम्युनिटी। डेट कोई इन्होंने नहीं बताई है कि कब करना है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे सारा अपना प्लान लेआउट कर दिया है। अगर तो आपने मेंटा स्टेक किए हुए हैं मेंटा अटलांटिक पे, याद रखिएगा, तो उसमें आप यहाँ पे अपने टोकन एयर ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, और भी ये सारा इन्होंने अपना प्लान वगैरह शेयर किया हुआ है। इसके अलावा अगर आपने मेंटा स्टेक किए हुए हैं तो ये एक और परपेचुअल डेक्स है, वो भी आपको अपना टोकन ऑफर करवाएगी, क्योंकि उनकी मेंटा के साथ पार्टनरशिप हुई है। तो जितने भी मेंटा स्टेकर्स होंगे, ये देखें सीम्स इट्स समथिंग इन द एयर, चूँकि मेंटा की मार्केट में बहुत हाइप है। तकरीबन $1.5 बिलियन का TVL इनका हो गया। जो टॉप इस वक्त L2 चेन्स हैं जिनमें ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम, तीसरे नंबर पे अब ये मेंटा आ रही है, और ये भी
आहिस्ता आहिस्ता मजीद जब ब्लास्ट आएगा, ब्लास्ट का एयर ड्रॉप होगा, देखिएगा उसकी भी मार्केट में कितनी हाइप होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी मेंटा, हाँ ये मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया, मेंटा के इकोसिस्टम के ऊपर जितने एयर ड्रॉप वगैरह होने हैं, तो उसमें साइबर अटैक से बचने के लिए ज़्यादातर मोस्टली, शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जिनके पास ये नोमिक्स का ये जो मेंटा पॉपुलर स्कोर है, जिसके पास ये वाला NFT होगा, उसको अलग से मेरा ख्याल है मेंटा टोकन के एयर ड्रॉप मिल सकते हैं। तो इस वजह से ये आप यहाँ पे, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये करंटली आपको मेरा स्कोर नज़र आ रहा है 72, और मैं हैरान हूँ, ये मुझे बता रहा है जी कि मेरे वॉलेट ने $1,90,000 की वर्थ की मैंने स्पेंडिंग की है मेंटा के ऊपर। वो मेरा ख्याल है बार बार जो मैंने बाइंग, बारोइंग, लैंडिंग किया है, उस सारी एक्टिविटीज़ को सारी कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे अपना स्कोर जो है वो मिंट कर रखें। याद रखें ये फ्री नहीं है, इसके लिए तकरीबन मेरा ख्याल है $10 की आपको गैस फीस चाहिए, $10 की फीस आपको लगेगी ओवरऑल सारा गैस फीस वगैरह डाल के। ठीक है। अच्छा जी, DeFi के एयर ड्रॉप के हवाले से भी आपके साथ मालूमात शेयर की थी। इनका टोकन भी अभी लिस्ट होने वाला है, बल्कि लिस्ट हो चुका होगा। इनका भी सीज़न 1 का एयर ड्रॉप हो गया है, उसमें मैं भी क्वालिफाई नहीं किया हूँ, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं लाजमी करूँगा।